क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो, यहाँ तक कि हर एक इंसान वो झूठ बोलता है। दिन में एक बार बोलता है, 10 बार बोलता है, लाखों बार बोल देता है, हजारों बार बोल देता है वो झूठ, जिसके कारण आज हम अभी तक यहाँ पर है। क्योंकि हमारे पास कोई बहाना तो होना चाहिए। हमारे अगर सक्सेस नहीं है, हम कहीं पर नहीं पहुँचे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। तो ये जो बहाना है ना, हम दुनिया में सबको सुनाते हैं। यानी कि हम इसे बहाना नहीं कहते, इसे हम है ना बोल सकते हैं कि ये हमारी गलती। लेकिन कोई इंसान अपनी खुद की गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो दुनिया की सबकी गलती बताएगा, तेरी गलती है, उसकी गलती है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ करके हजारों बात बोलता है। लेकिन कहीं पर भी वो अपनी बात कभी नहीं कहता। और ये सबसे बड़ी बात अभी देखिए, अब क्या अभी ऐसे हम बहाने बोल सकते हैं इस गलती हमारी छुपाने के लिए कि हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिला, हमारी बचपन से छोटी उम्र में हमें अच्छी सी शिक्षा नहीं मिली, हमें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिले, हम बहुत कहीं लूट के आए थे। ऐसे ऐसे हज़ारों बहाने बनाते। और अगर यहाँ तक भी ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी आ जाते कि अगर मान लो कि किसी के पास अगर कोई काम करने के लिए ऑफ़र आ जाता है, तो वो लोग ऑफ़र तो ऐसे ठुकराते, अरे ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ देखी हैं, हम जानते हैं ऐसी कंपनियों को, अरे सब धोखा दे के जाती है, अरे इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। अरे हज़ार बहाने जो मारते हो, ये बहाना ये होता है कि हमें वो काम करना ही नहीं है। तो जिसे वो काम करना ही नहीं होता है, वो लास्ट में सिर्फ बहाने मार सकता है। और बहाने मारने के बाद फिर हर कोई यही खाली कहता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ओहो, यहाँ तक कि ऐसे थोड़ी ना हमारे बाल सफ़ेद हो गए। अरे ऐसे ऐसे लोग भी ना एग्जाम्पल देने के लिए ना बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन ये कड़वा बात है, एकदम बहुत कड़वी है। और सच्ची मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बुरा लगेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ निकाल दो कि मेरी गलती नहीं है सब, अगर आप ऐसा कहते हो तो ऑब्वियसली गलती यहाँ तक कि आपकी है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा आप अपने लाइफ में इतने सालों से कमा रहे हो, इतना सब कुछ मतलब कर रहे हो, आप अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हो? तो पापा ने ऐसा एक जवाब दिया जिससे बेटे का दिल बहुत पिघल गया, मतलब बहुत उसे हर्ट फील हुआ कि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ दिया पापा को। पापा को बहुत बुरा लगा होगा। क्या कहा पता है उसके पापा ने? पापा ने ये कहा, बेटा हम पाकिस्तान से लूट के आए थे, फिर हम जैसे थे, हमारे एकदम हालत ही बेकार थी, कंडीशन हमारी इतनी बुरी थी कि हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। हम जैसे तैसे हम मैनेज करके हम हमारी लाइफ में यहाँ तक आए और तुम्हें यहाँ तक हमने बड़ा किया। अरे यहाँ तक कि ये बहाना देते, क्या तुम अकेले वहाँ से पाकिस्तान से लूट के आए थे? क्या तुम्हारे अकेले के साथ ऐसे हुआ है? ऐसा तो नहीं है, सबके साथ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो सारे के सारे वहीं पर है कि आप बहुत आगे? सारे के सारे जितने भी आपके साथ में जो भी सब थे, क्या सिर्फ तुम वो अकेले थे जिसके साथ तुम्हारे हुआ, बाकी सबके साथ नहीं हुआ? और ऐसा तो है ही नहीं, सबके साथ हुआ है। लेकिन क्या जहाँ तुम आज खड़े हो वहाँ क्या बाकी लोग भी खड़े? तो ये वाली बात है। तो अगर ये याद रखो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ का मेन रीज़न आप खुद हो और कोई नहीं है। समझें? अगर खेती अगर अच्छे से नहीं हुई है तो गलती किसान की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाजू वाले खेतों में भी बहुत अच्छी है ना फसल हुई है, लंबे लंबे पूरे हर एक फसल अच्छे से हो रही है, अच्छे से उनकी कटाई हुई, काफ़ी धान पैदा हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपके वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्यों? उस किसान के वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने शायद सही पे पानी नहीं दिया होगा, या उसने सही से खाद नहीं डाली होगी, या उसने कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ कमी कर दी होगी। तो ये जो कमी है हमारे, जो हम जो करते हैं, तो जैसी जो हम करते हैं वो हमारे साथ होता है। कि हम कोई भी चीज़ अगर काम करने के लिए जाते हैं तो आप उससे सच्चे दिल से काम करो। अब किसी भी काम को छोटा मत समझो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर एक काम इस लाइफ में सबसे बड़ा होता है। तो आप ये ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ करके आई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने आप को एक्सक्यूज़ देना बंद करो यार। आप अपने आप को ये जो ना गलती है ना आपकी,
तब सबसे बड़ी जो गलती बोलते हैं ना कि मेरी गलती नहीं थी, आप इस गलती को है ना प्लीज़ करके इग्नोर कीजिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार जब अगर आप बोलोगे ना कि हाँ गलती मेरी थी, तो उस दिन आप उसके ऊपर डबल काम कर सकते हो, क्योंकि डबल काम किया हुआ चीज़ आप टिबल चौबल आप कितनी टाइम भी कर सकते हो, इट्स अ नेवर अ, क्योंकि आपको ये पता होता है कि ये मुझे पाना है पाना है पाना है। और जब अगर आपको अगर वो पाना होता है तो वो चीज़ आपके सामने होती है, और एक बार अगर आपने अगर इच्छा रखते हो तो वो चीज़ पूरी होती है। जब आप सपना देखते हो तब आप अपनी उस सपने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हो, और जब आप उससे के ऊपर मेहनत करते हो, जब आप उस पर काम करते हो, तब आप जिंदगी में उसे पा ही लेते हो एक दिन, चाहे वो कितने भी प्रॉब्लम्स आए। लेकिन उस प्रॉब्लम के बाद आपको जो सक्सेस मिलती है, वो सक्सेस आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। और जिस दिन आप उस तरह ना एक स्टार की तरह जिस दिन वो चमकते हो, जिस दिन आप उस स्टार की तरह जब चमकते हो, जब सब आपके लिए तालियां बजाते हैं, सब आपके सामने झुकते हैं, आपको वो बातें करते हैं, वो आपके बारे में प्रशंसा करते, तब तुम्हें ये फील होगा कि सच में मैंने मेरे लाइफ में जो चीज़ मुझे करनी थी वो मैंने आज की है। और यही चीज़ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सेंटेंस छोड़ दो जो आप अपना खुद का ईगो बोल सकते हो, आप एटीट्यूड बोल सकते हो, मुझे सब आता है, मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या सिखा रहे हो, ये वगैरह वगैरह, मेरी गलती नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर के निकाल के अब अंदर से आप जो बात करते हो अब बोल दीजिए। तो सही ना कहीं अगर आपको अगर आपकी गलती अगर कहीं पता चल जाए तो शायद से गलती सुधारने का मौका मिल सकता है, और अगर गलती सुधर गई तो फिर कहीं ना कहीं सक्सेस होने की भी चांस मिल सकती है, यानी कि आप यहाँ पर बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप लोगों को मेरी अगर ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ करके आप ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में ना घंटी वाला एक आइकॉन है वो दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरे अंदर की पावर डबल टिबल चौबल होती है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और अच्छी अच्छी बातें आपके ला सकूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड दे शेयर इट विद द ऑल फ्रेंड्स जिसे आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी फैमिली में हर एक को। बाय बाय, थैंक यू आज के लिए।